तालिक अब तक हुकूमत ने क्या फैसला किया सर? देखें जी, एक कमेटी बनी हुई है, उसमें इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो सेनेट स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट थी बड़ी मुफस्सल थी, आप लोग उसे कवर करते रहे हैं। उसमें इलेक्शन कमीशन, फफ एंड पिल्डेट सारी जमातें थी मौजूद, और उन्होंने जो मुतफ़िका फ़ैसले किए उसको बाद में निकलने की कोशिश की गई, लेकिन वोट के ज़रिए हुकूमत को वहाँ पे शिकस्त हुई। फिर उस रिपोर्ट को अंडर द कारपेट कर दिया गया। उस रिपोर्ट की रोशनी में कमेटी काम कर रही है। इंशाल्लाह एक आध रोज़ में शायद उसे 2 हिस्सों में करें। जो बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं शायद उन्हें पहले ले लिया जाए, और जो चीज़ें थोड़ी सी सेकंड लाइन है उनको बाद में। अच्छा सर, ये वो अदालत खुल जानी चाहिए। देखिए, अगर फवाद चौधरी साहब के लिए छुट्टी दिन वाली अदालत खुली, अगर कल उस मासूम बच्ची के लिए रात को अदालत लगाई गई, अगर शीरी मज़ारी साहिबा के लिए रात को या शाम को अदालत चली, और आपको याद होगा कि पिछले चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो इससे पहले थे वो तो लगाते ही शाम तक थे और रात गए, और इतवार को भी कभी हमने एतराज़ नहीं किया। अदालत के जज का मैंडेट 24 घंटे का है। सिर्फ ये है कि हुकूमत अपने वोट से आई है, हुकूमत एक आइनी तरीक़ेकार से आई है। हमारा मुतालबा हमेशा ये रहा है कि हमें पॉलिटिशियंस को अपने मामलात खुद संभालने चाहिए। वो बहुत बड़ा फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं, वो कौमी सलामती का और मुल्की सरहदों की सर अब हिफाजत। न्यूट्रल है वो सर, अभी इस वक्त न्यूट्रल। देखिए, हर इदारे की एक अपना डोमेन है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। मैं तो बतौर वज़ीर कानून यही कहूँगा, और ये मेरी राय है, मेरी अपनी राय है कि इदारे अपनी हदूद में खूबसूरत लगते हैं। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ साहब कब पाकिस्तान के आएंगे? मौलजीन और उनके जो करीबी रुफ़का हैं वो मुशावरत से करेंगे, लेकिन वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आएंगे जब उन्हें मामलात जो उनके सेहत के तिब्बी मामलात हैं वो दुरुस्त होंगे। रही कानूनी मामलात तो वो आपके सामने उनके केसेस उन्होंने अलग करके रखते हैं, जब वो आएंगे केस खुल जाएंगे। जहाँ तक कि रिलीफ का ताल्लुक है वो तो हक़ाइक़ पे मबनी, लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह हमारी हुकूमत ने दिया था, हमने टैक्स कलेक्शन ज़्यादा की थी, और उस ज़्यादा टारगेटेड टैक्स कलेक्शन से जो ज़्यादा पैसा हमें मिला था, हमने वो आवाम को रिलीफ दिया। तो आवाम को रिलीफ देने के लिए बहाने नहीं चाहिए होते हैं, और हमें जो सबसे अहम है ख़ास तौर पे वो लोग जो कि जिनकी क़ुव्वत बर्दाश्त माशी तौर पे कमज़ोर होती है, तो उनको तो हाथ ज़रूर हेल्प करना चाहिए। अच्छा सर, हुकूमत ज़ाहिर हर्डल्स क्रिएट करेगी पीटीआई के रास्ते में, तो आपका कितना टारगेट है कि कारकुनों को कितनी इस्लामाबाद ले आएंगे कारकुन? देखें, हम बात कर रहे हैं एक इनकलाब की, उसमें ना गर्मी ना सर्दी ना रुकावटें, कोई चीज़ भी। जब आपका मकसद, असल चीज़ जो है मकसद है, हमारा मकसद इतना बड़ा है कि हम इस मुल्क को हकीकी आज़ादी देना चाहते हैं, तो हमारे लिए रुकावटें, बंदिशें, गिरफ्तारियाँ ये वो कोई मानी नहीं रखती हैं। मियां साहब आज कोई कौम से खिताब करने जा रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं पता। सर खान साहब आ रहे हैं सर लॉन्ग मार्च के लिए, सर किस तरह उन्होंने मैं सियालकोट से 3 दिन के बाद आया, मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा सर, मुझे तक बताओ। हुकूमत ने फैसला कर लिया कि मुश्किल फैसले जो है वो मैं सियालकोट से आगे से आ रहा हूँ। मैं आपको बताया, मैं सियालकोट से आ रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। सर इदारे अभी भी न्यूट्रल है सर, इदारे न्यूट्रल है सर। अदारे सब जो है आइन के मुताबिक काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। जी वही रहनुमा सिंध के अक्सर सुमर उन्होंने इमरान खान की वादा के मुतालिक उन्होंने एक नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। देखें, एक तो वालदा पे मैंने तो नहीं सुना है, लेकिन ये अगर आप कह रहे हैं तो एक बड़ी ही घटिया, और ख़ास तौर पे एक ऐसे जमात के लीडर जो कि अपने आप को मजहबी रहनुमा कहते हैं, उनके मुंह से ऐसी गलीज़ बातें किसी की वालदा के बारे में, क्योंकि वालदा तो एक अजीम, किसी की भी ख्याल है कि गिरफ्तारी तो इनको करनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये लोग अपने आप को जमहूरी कहते हैं, और जिस तरह के माजी में हमने इनको आने दिए, वो अलग बात है कि इनके 1000-5000 लोग से ज़्यादा होते नहीं थे, लेकिन हमने अपना दिल बड़ा रखा था, और जो भी, चाहे वो मौलाना हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून हो, हमने उनको खुली छुट्टी दी थी कि आएँ वो अपना ज़ोर दिखाएँ। इसी तरह हम यही तवक्को रखते हैं कि ये भी इसी फार्मूले पे अमल करेंगे, और फिर ये देखें कि हम अपना जोर दिखाते हैं। अच्छा सर, जीओए जो रहनुमा है वो श्रीनगर हाईवे पे प्राइम मिनिस्टर, हमारे दिलों के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ज़ाती तौर पे मौजूद होंगे, वो हमें वहाँ पे ज्वाइन करेंगे, और ये इस मुल्क की तारीख़ का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा, और इसलिए सबसे बड़ा होगा कि पूरी कौम इस पर मुत्तफ़िक हो गई है कि जिस तरीके से इस मुल्क में साजिश के ज़रिए, बैरूनी साजिश के ज़रिए एक लेजिटिमेट हुकूमत को, एक जमहूरी तरीके से इलेक्ट होने वाली हुकूमत को बरतरफ किया गया, और उसकी जगह पे उन चोरों को, उन डाकुओं को बिठाया गया जिन्होंने कि इस मुल्क के
पूरे निज़ाम को तबाह बर्बाद किया है, इदारे तबाह किए हैं, इकोनॉमी तबाह की है। सर आप तहरीक इंसाफ के अहम रुकन भी हैं कि गिरफ्तारी Prime Minister, he is addressing the nation and he will give you the whole details. सर इमरान खान के लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक क्या कहेंगे? वो करते रहते हैं हमेशा, अब भी करते रहे। मैं ज़ाती तौर पर तो ख़ुद इलेक्शन के हक़ में हूँ और मैं समझता हूँ कि जिस किस्म की सियासी मुआशी जो बहरान है इनको निपटने के लिए एक मजबूत हुकूमत की ज़रूरत है और ये मजबूत हुकूमत सिर्फ इलेक्शन की सूरत में ही वजूद में आ सकती है। इसलिए बाहमी टकराव से गुरेज करने के लिए और एक मजबूत हुकूमत कायम करने के लिए मैं समझता हूँ कि जितनी जल्द इंतखाबात हो इतना ही बेहतर होगा। जो हमारे 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन थे, जो कि हमारा उस पर क्वेश्चन मार्क था कि रेट्स है वो RTS की वजह से थे, और अभी जो अभी हुकूमत गई है, जो अभी मौजूदा पोजीशन का किरदार अदा कर रही है सड़कों पे, जिसको पार्लियामान में आना चाहिए, वो उन्होंने जिस तरह बिल्डोज किए थे बिलों को यहाँ पे, और EVM के हवाले से, ओवरसीज़ का राइट ऑफ वोट के हवाले से जो उन्होंने कानून साजी के, जो किसी तरह के भी वो प्रैक्टिकेबल नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है यहाँ पे इन हालात में। तो वो चीज़ें जब तक इस्लाहात नहीं होंगी, वही फिर इलेक्शन अगर रिग्ड होते हैं तो फिर हम किधर जाएंगे। तो अभी यही फ़ैसला हुआ कि वो तमाम जो जिस पे क्वेश्चन मार्क थे वो चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएं और आइंदा आने वाले इलेक्शन जो हैं शफाफ हों, तो तभी ये मुमकिन है कि जमहूरियत सही राह पे चल पड़े। थैंक यू। तो डेफिनेटली जब किसी भी कोई एहसास नहीं है, ना उस 4 साल में एहसास किया हुआ ना अब उनके साथ। उनको पता है कि 25 तारीख को IMF के साथ आपके डायलॉग होने जा रहे हैं, जानबूझ के 25 रखेंगे, 2 दिन आगे कर देते। लेकिन मुझे उस शख्स पे कोई अफसोस नहीं है, मुझे अफसोस उन लोगों पे जो उसकी तहकीक करते हैं, जो उसके साथ शामिल होते हैं। मुझे उनकी अकल पे कभी कभी रोना आता है कि हो क्या रहा है, इस मुल्क को किस नज की तरफ लेके जा रहा है ये शख्स। और ये आप याद रखिएगा, मेरी बात लिख लीजिए कि अंजाम इसका बहुत ख़तरनाक है। जिस दिन अवाम को होश आ गया, समझ आ गई, तो देखिएगा इसका अंजाम क्या होगा। थैंक यू सर। देखिए मुआशी असरात तो पहले ही कोई दगरगू है, नया तो कोई मामला नहीं है, लेकिन बात यह है कि हुकूमत को काम करने से नहीं रोका गया ना, वो अपना काम करें। तो इसके क्या नतीजे देख रहे हैं एहतजाज के? ये एहतजाज के असरात तो पड़ते हैं, तो हुकूमत को चाहिए कि वो फैसला कर ले और जल्द इलेक्शन करवा दे। डेट ही मांग रहे हैं ना, दे दें उनको डेट। थैंक यू सर।